वेलकम टू जी एक्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो इस फिल्म को देखते हुए आपके मन में काफ़ी सारे सवाल उठे होंगे और शायद कुछ के जवाब आपको मिले होंगे या फिर कुछ के जवाब नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। शायद मैं उसमें कामयाब हो भी जाऊँ या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ थ्योरीज बनाई हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ दूंगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ मैं सही भी हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ। तो फिल्म के एंड में जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वो जो बच्चे हैं वो जा रहे होते हैं और वो प्रोफेसर भी उनके साथ जाता है वहाँ तक। फिर उसे वहाँ पर पता चलता है कि एक स्पेसशिप है जो कि नीचे उतरता है और फिर हमें एक राज वहाँ पर ये बात पता चलती है कि वो जो लोग थे जिन बच्चों का और उसके परिवार का पीछा कर रहे थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे। तो आखिर ये जो एलियंस थे इनके इनका मकसद क्या था ये हमें पता चलता है। दरअसल वो उन सारे जो भी बच्चे दोनों बच्चे थे उन्हें वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे, यानी कि दूसरे ग्रह पे। आखिर क्यों? दरअसल इन एलियंस को पहले ये बात पता चल गई थी कि ये धरती जो है यानी कि ये जो गैलेक्सी है ये नष्ट होने वाला है सूरज की गर्मी की वजह से, जिस वजह से उन्होंने इन बच्चों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाने का फैसला किया ताकि ये जो मनुष्य जाति है वो ख़त्म ना हो और वो ज़िंदा रहे और ये जो इंसान इंसान है वो हमेशा सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ये जो चल रहा है ये चलता ही रहे। और ये बात जब उस प्रोफेसर को समझ में आ जाती है तो वो खुद उस बच्चे को समझाता है, अपने बेटे को, और फिर उसे विदा कर देता है और वापस आकर ये बात बोलता भी है अपने परिवार को कि अब दोनों बच्चे जो हैं वो सेफ हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि उसे भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो एलियंस जो थे वो दुश्मन नहीं थे बल्कि उन दोनों बच्चों को असल में मानव जाति को बचाने की वो कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर और भी कुछ सवाल पैदा होते हैं कि जो शुरुआत में हमें जो पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं वो असल में क्या था। दरअसल असल में वो जो पत्थर थे वो असल में कुछ थे नहीं बल्कि वो निशानी थे उन एलियंस के मौजूद होने का कि वो यहाँ पर हैं, बस वही दिखाने के लिए। अब फिर हमें एंड में एक ये भी राज पता चलता है कि जब वो स्पेसशिप धरती को छोड़ रहा होता है तो वहाँ यहाँ पर हमें ये एक बात देखने को भी मिलती है कि वहाँ सिर्फ एक स्पेसशिप वहाँ से निकलता नहीं है बल्कि काफ़ी सारे स्पेसशिप वहाँ से निकल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि एलियंस की आवाज़ और उनकी बातों को समझने सुनने वाले सिर्फ वो दो ही बच्चे नहीं थे बल्कि और भी कई सारे बच्चे थे और ऐसे ही कई सारे बच्चों को उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया था दूसरे ग्रह में ताकि जो मानवता है, जो इंसान है, वो ज़िंदा रहें। हालांकि फिल्म में जिस तरीके से सस्पेंस बनाकर दिखाया गया है वो तो अलग ही लेवल का है, यहाँ पर उस पर हम नहीं जाएंगे। और एक सवाल जो कि आता है शुरुआत में, जो हमें लड़की देखने को मिलती है जो कि शुरुआत से ही बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है और जो कागज़ में कुछ ना कुछ लिखती रहती है, कुछ नंबर्स, और बाद में वो टाइम कैप्सूल में डाल दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि जब वो लड़की यानी कि लुसिंडा, जब एलियंस ने उससे पहले संपर्क कर लिया था तो वो उसे क्यों नहीं लेकर गए। तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वो जो लुसिंडा का कैरेक्टर है वही खुद टाइम कैप्सूल बनाने का अपने टीचर को सजेशन देती है और जो भी ड्राइंग्स वगैरह है उनको वहाँ पर डालकर 50 साल के लिए रिजर्व करने का भी आइडिया देती है। तो ये सारा आइडिया लुसिंडा का ही था, यानी कि कुल मिलाकर वो जो नंबर्स वगैरह या फिर जो डेट्स वो सेव करके यानी कि उस पेपर में लिख कर उसने रखा था वो असल में फ्यूचर में वो जानकारी देना चाहती थी। यानी कि सीधी से अगर मैं बात कहूँ तो एलियंस जो थे उन्होंने पहली भविष्यवाणी कर ली थी और वो लुसिंडा के ज़रिए ये जो जानकारी है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है ये सबको देना चाहते थे। पर सवाल ये है कि इसे क्रैक कौन करता और ये जानकारी सब तक कौन पहुंचाता, तो ये भी बात है। और देखिए यहाँ पर और भी कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि जैसे यहाँ पर एलियंस ने उन दोनों बच्चों को भांप लिया था, यानी कि एक तरीके से उन दोनों को ही चुन लिया था। अब बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही थी वो पहले क्यों नहीं हुई और बाद में क्यों हुई।
देखिए 50 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसा वैसा होगा, तो एलियंस इतने वक़्त वक़्त तक वेट क्यों कर रहे थे और आखिर इन सब के पीछे ये सब चल क्या रहा था? और ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं वैसे तो जिनके जवाब हमें मिलते नहीं हैं। हालाँकि मुझे जितना समझ में आया, मेरी जितनी जो जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि लुसिंडा को एलियंस लेकर क्यों नहीं गए और आखिर लुसिंडा को चुना क्यों गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि वो ये जो जानकारी है वो पहुँचा सके। हालाँकि उसको भी ये बात पता नहीं थी कि उसे क्यों चुना गया है। इसके बाद वो सारे पत्थर्स, वो सारे डेट्स, ये इसी बात का इशारा कर रहे थे कि दुनिया जो है ख़त्म होने वाली थी। पर सवाल ये है कि किसी ने उस कागज़ को क्रैक किया नहीं था और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, और अगर उसे कोई क्रैक कर भी लेता तो भी क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि कोई उस बात पर यकीन नहीं करता। तो यहाँ पर एलियंस ने ही एक ऐसा जाल बुना था कि वो जो कागज़ है वो कहीं न कहीं उसी बच्चे को मिले, और वो ये बात भी जानते थे कि वो जो प्रोफ़ेसर है वो कहीं न कहीं इसको क्रैक कर लेगा और दुनिया को बचाने में कामयाब नहीं भी हो पाएगा तो कम से कम वो मदद तो कर देगा। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो सारे सवालों के जवाब देना भी यहाँ पर मुश्किल है, पर मुझे जो चीज़ें समझ में आई, मुझे जो बातें यहाँ पर समझ में आई फ़िल्म देखने के बाद, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि भई उन पत्थरों के पीछे का राज़ क्या था, लुसिंडा को आखिर एलियंस लेकर क्यों नहीं गए, आखिर लुसिंडा को ही क्यों चुना गया, और इसके अलावा प्रोफ़ेसर को ही वो कागज़ क्यों मिला, और अगर मिला भी तो उसे ये आइडिया क्यों आया कि इस कागज़ में ही ये सारी जानकारियाँ हैं कि इस तारीख को ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, और एलियंस ने उस प्रोफ़ेसर के बच्चे को ही क्यों चुना। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जिनका मैंने यहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश की है। वैसे हर सवाल का जवाब तो देना मुश्किल है, पर मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी जानकारियों से संतुष्ट हुए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी या फिर ये एंडिंग एक्सप्लेन्ड, या पूरी तरीके से तो नहीं, पर आपको कुछ हद तक तो तसल्ली मिली होगी। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। जोहार।